सुमित्रा जी अकेले ही रहा करती थी क्योंकि एक ऐसी घटना हो गई जिससे उन्हें अब अकेला रहना पड़ता है। वह अपने पोते के साथ रहती है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके घर में एक वक्त था जब सब कुछ भरा पूरा रहता था। खाने पीने का बहुत ही भंडार भरा हुआ था। पैसों की भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। बेटे थे, बहू थे, बहुत अच्छा संसार था, परिवार था। लेकिन एक दिन ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे उनका सब कुछ छिन गया। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। स्टोरी पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा जी लगभग 65 साल की थी। उनका एक ही बेटा था रवि, और उनकी बहू, दोनों की शादी हो गई थी। उनसे एक पोता हुआ था जिसका नाम उसने भोला रखा था। भोला बहुत ही मासूम था। अभी वह लगभग 1 वर्ष का था। वे लोग मेले में जा रहे थे। मेले में जाने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छे से घूमने फिरने के बाद आते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी गाड़ी में, बस में जो भी लोग होते हैं सभी घायल हो जाते हैं। कोई कोई तो भगवान के भी प्यारे हो जाते हैं। इसी वो बीच में उनके यानी कि सुमित्रा जी के बेटे को भी चोट लग जाती है और वे वहीं पर दम तोड़ देता है। उनकी बहू को भी चोट लगी थी, लेकिन वह घायल हुई थी। ऐसे तो सुमित्रा को भी चोट लगी थी, लेकिन भोला को वे सुमित्रा की बहू कुछ भी नहीं होने दी थी। वो अपने गोद में इस प्रकार से, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो छुपा ली थी कि मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो जाए। हर माँ बाप अपने बच्चे को सुरक्षित ही रखना चाहते हैं। इसी कारण भोला को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा खरोच भी नहीं लगा था। लेकिन सुमित्रा की बहू रागिनी घायल हो गई थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद उसका वहाँ इलाज चला, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वह दम उसी समय तोड़ दी, क्योंकि वह अपने पति के वियोग में बहुत ही तड़पने लगी। मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगी और उसमें पति में प्राण बस गया। इसी समय वह अपने बच्चे को छोड़ अपनी सास को सौंप कर भगवान की प्यारी हो गई। वह सुमित्रा से बोली, अम्मा जी, आप अब से इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। आप अपना बेटा का, यह बेटा है, इसको अब अपने इस गले से लगा के रखिएगा। मैं इनके बिना जी कर ही क्या करूँगी, मैं अब नहीं रह पाऊँगी। मुझे भी अब इनके साथ ही भगवान के पास जाना होगा। इतना ही कहकर वह दम तोड़ देती है। अब क्या था, सुमित्रा को भी मलहम पट्टी लगते हैं और भोला को लेकर वह घर आती है। उस समय तो धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, घर में बहुत कुछ भरा पड़ा था, लेकिन उसका बेटा ही कमाता था, इसलिए तो भरा था। लेकिन वह धन दौलत, अनाज आखिर कितने दिनों तक चलता। इसलिए लगभग 2 से 3 साल तक तो सुमित्रा किसी प्रकार से चलाई, क्योंकि वह जानती थी कि घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। मुझे हिफाजत से बहुत दिमाग लगाकर यह घर का अनाज और पैसे को यूज करना होगा। लेकिन फिर भी आखिर कितना तक यूज होता, किस प्रकार से यूज होता। बच्चा बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे वक्त बीतता है और भोला 4 साल का हो जाता है। अब वह तो चलने लगता है, बोलने लगता है। वह दादी को ही अम्मा बोलता है, क्योंकि सुमित्रा उसे अम्मा कहने को कही थी। वह जानती थी कि वह अपने माँ बाप के बारे में पूछेगा, वह हरदम पूछता था। इसलिए उसे अब सच्चाई बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यह बड़ा हो रहा है। बाद में जब अगर सच्चाई पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए सुमित्रा उसे सब बता दी थी। अब तो सुमित्रा के घर में कोई भी अनाज नहीं था, इसलिए वह घर घर जाकर कुछ काम करती और कुछ खाने को ले आती थी और भोला को भी कुछ खिलाती थी। इसी प्रकार से वक्त बीत रहा था। अब भोला लगभग 8 वर्ष का हो गया था। वह समझदार हो गया था। उसे सब पता था कि दादी कितनी मेहनत से हमें पाल पोस कर इतना बड़ा की है। और घर में एक वक्त था जब पिताजी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। दादी तो दाने पुण्य भी कर दिया करती थी, लेकिन अब तो वह दे ही नहीं पाती है। अब भोला बहुत ही कुछ सोचने लगा।
उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत मन किया करता था, लेकिन वो अपनी दादी से नहीं बोलता था। वह जानता था कि अगर मैं दादी से बोलूँगा तो उसका मन उदास होगा, और वैसे भी बेचारी बूढ़ी अम्मा कहाँ से मेरा पढ़ाई लिखाई करवा पाएगी, जब खाना ही 3 टाइम ढंग से नहीं मिल पाता है। कभी 1 टाइम, कभी 2 टाइम, कभी कभी तो भोला ही सिर्फ खाता है। दादी भूखी ही प्यासी सो जाती है। इसलिए भोला के दिमाग में कुछ जच रहा था। एक दिन भोला मेला में जा रहा था अपने दोस्त लोग के साथ। दादी से 10 रुपया मांगता है और किसी प्रकार से सुमित्रा उसे देती है। और जब वह मेला में जाता है तो बहुत सारे वहाँ पर दुकानें देखता है, खाने पीने का, खिलौने का, बहुत कुछ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि 10 रुपये में आखिर क्या करे। सभी उसके दोस्त बहुत सारे पैसे लाए थे, जिससे वो बहुत व्यंजन खाते हैं, खिलौने लेते हैं, भोला को भी कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन एक जगह उसे कुछ समझ में आता है। जिस प्रकार से उसकी दादी अम्मा चना लाकर घर पर भुजती है, फ्राई करती है, उसी प्रकार से वहाँ पर बिक रहा था। उसे समझ में आ गया कि इस प्रकार से यहाँ पर सब आमदनी कर रहे हैं और अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। वह 10 रुपये का जितना भी कुछ भी सामान हुआ, चना तो घर पर था ही, क्योंकि वह जानता था कि दादी घर पर चना हरदम रखती है। इसलिए वो उसमें जो भी सामान पड़ने वाला था वह सबको सूची याद कर लेता है दिमाग में, और 10 रुपये में जो भी सामान जुटता है कुछ कुछ ले आता है। और दोस्त लोग सब हंसते हैं कि इसको कुछ भी खाना नहीं रहता है। वह घर आकर दादी उसकी पूछती है कि क्या किया, तो सारा सामान दिखाता है और बोलता है, दादी वहाँ तो 10 रुपये का बिक रहा था, आप यहाँ पर घर पर हमें बनाकर खिलाइए, आप तो बहुत अच्छा बनाती है। और दादी को सब बताता है कि वो किस प्रकार से आदमी बना रहा था। सुमित्रा उसी प्रकार से सब बनाती है। कुछ सामान नहीं था तो सुमित्रा फिर से कुछ पैसे ले जाकर दुकान से खरीद कर लाती है और बनाती है। जब बनता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि जब उसके दोस्त खा रहे थे तो थोड़ा बहुत भोला को भी खिलाए थे। इसीलिए भोला बोलता है, दादी यह तो उस बाजार से भी, मेला से भी बहुत अच्छा आप बनाई है, थोड़ा ज़्यादा बनाई है क्या? तो बोलती है सुमित्रा, हाँ बेटा, अब यही खाकर हम लोग सो जाएंगे, ये तो अभी लगभग 15 से 20 आदमी के खाने भर है, ज़्यादा ही बन गया है, तुम्हें अपने दोस्तों को भी खिलाना था, तुम बोले थे ना, इसलिए। फिर क्या था, भोला वह ले गया, एक डब्बा में दादी से पैक करवाया और बोला, दादी तुम यह मुझे दे दो, मैं अपने दोस्तों में बांट कर आता हूँ। और फिर उसके बाद एक पेपर लिया। दादी पूछी भी कि पेपर क्यों ले रहे हो, वह कुछ भी नहीं बोला और चला गया। दादी को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन सुमित्रा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह नहीं जा पाई। वह वहीं पर मेला में अपने दोस्त लोग को इकट्ठा करके चला गया। उसके दोस्त लोग बड़े बड़े भी थे, छोटे भी थे। दोस्त लोग फिर से मेला में जाने के लिए तैयार हो गए। भोला बोला, देखो तुम लोग हंस रहे थे कि मैं 10 रुपये की ये सब सामान क्यों लिया, जो तुम लोग चने का चाट खाए थे वो मैं अपनी दादी से बनवा कर लाया हूँ, और उस आदमी के पास ही मैं भी जाकर बेचता हूँ, देखता हूँ मेरी सारी चने की चाट बिकती है कि नहीं। फिर क्या था, भोला अपने दोस्त लोगों के साथ जाकर उस आदमी के चाट के थोड़े दूर जाकर बेचता है, क्योंकि वहाँ पर अगर बेचेगा तो उसका बहुत बड़ा दुकान है, उसके पास अगर लगाएगा तो कोई भी नहीं लेगा। जहाँ पर कम दुकानें थी और वहाँ पर कोई भी ये इस प्रकार का व्यंजन नहीं था, वहीं पर चने की चाट जाकर बेचता है। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे को बड़े लोग चाट बेचते हैं, ये बच्चे लोग तो झूठ मूठ का इस प्रकार से दुकान लगा है, क्योंकि छोटे से डब्बे में 20 से 25 आदमी का सिर्फ चने का चाट था। भोला पेपर में फाड़ कर लगा कर देता है 10-10 रुपए में। इस प्रकार से उसका लगभग सारे चने का चाट बिक ही जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा मेला होता है और बहुत लोग तो बड़े दुकानों से खाते हैं, तो कोई कोई छोटी दुकान से भी खा लेते हैं। भोला का चने का चाट बहुत ही अच्छा था और सस्ते दामों में मिल रहा था, यानी कि 10 रुपये में 2 प्लेट के बराबर था, और जो वह चाट बेच रहा था उस 10 रुपये में थोड़ा सा था। इसलिए बहुत लोग तो 5 रुपये में भी आकर भोला के दुकान से ले लेते थे, भोला दे देता था। इस प्रकार से लगभग उसकी सारी चाटें बिक गई। थोड़ा बहुत बचा था जो अपने दोस्तों लोग को भी खिलाना था। जो उसके साथ भोले के दोस्त आए थे उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा चाट खिलाया। सभी दोस्त लोग उसको तारीफ करे कि हाँ भोला,
तुम्हारी दादी तो बहुत अच्छे चने की चाट बेचती है बनाती है और तुम बेचकर उस पैसे कमा लिए कर फिर से मेला में आकर चने की चाट बेचना। देखना तुम्हारे पास भी नए नए कपड़े हो जाएंगे और तुम भी मेले में खिलौने ले सकते हो। भोला बोला हाँ, मैं अब कल दादी के साथ आऊँगा। आज तुम लोग मेरे साथ आए क्योंकि मैं दादी को नहीं बताया था, अब जाकर बताओगा। भोला उन पैसों से कुछ चना लेता है और कुछ सामान लेता है और घर जाता है और हाँ दादी को कहता है, दादी मैं अपने दोस्तों लोग को चने की चाट खिलाया, बहुत अच्छा लगा। और आपके चने की चाट इतनी थी कि मैं 20 से 22 आदमियों को वह चने की चाट बेचा भी 10-10 रुपए में। और देखिए इससे इतने पैसे आए जिससे मैं सामान ले आया हूँ। आज तो पैसे उतने बचे नहीं हैं, मात्र 20 रुपये बचे हैं, ये आप लीजिए। और जो भी लागत होता है चने की चाट में वो और पैसे इकट्ठा करके थोड़ा बना लीजिए। कल हम लोग के पास इससे भी ज़्यादा पैसे होंगे, फिर हम लोग को खाने का दिक्कत नहीं होगा और आपको घर घर जाकर साफ सफाई बर्तन धोने की भी नौबत नहीं आएगी। उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन सुमित्रा सोची कि ठीक ही तो भोला बोल रहा है, घर घर काम करने से अच्छा है ये अपना खुद का बिजनेस करे। और मेला भी तो अभी लगा हुआ है, 15 से 20 दिन रहेगा, जिसमें मैंने पैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर ही लूँगा। फिर क्या था, सुमित्रा अगले दिन ही सुबह सुबह ही उठ गई और चने की चाट बहुत अच्छे से बनाई। आपकी बहुत ज़्यादा बनाई थी, लगभग 100 से 150 आदमी के लिए चाट बनाई थी, क्योंकि उसके पास भोला बहुत सारा सामान भी ला दिया था और पहले का भी कुछ सामान बचा हुआ था, जिससे वह बनाकर एक बहुत बड़ी बाल्टी में एक जमा करके ढाक कर ले जाती है और पेपर ले जाती है। भोला को भी उठाकर नहला धुलाकर तैयार करके उसे खाना बनाकर खिलाकर मेले में जाती है। मेला में लगभग वह 10 से 11 बजे तक पहुंच जाती है और जाते ही जहां पर भोला बताया था वहीं पर दुकान लगाती है। देखते देखते ही लगभग शाम के 4 से 5 बजे तक ही वे सारी चाटें बिक जाती हैं। फिर क्या था, दादी अम्मा के पास तो पैसे ही पैसे थे, उन पैसों से कुछ घर के लिए सामान लेती है, कुछ चने की चाट बनाने का सामान लेती है और तो भोला के लिए एक खिलौना भी लेती है। भोला आज बहुत खुश था और सुमित्रा भी बहुत खुश थी। यह अब सुमित्रा का बिजनेस हो गया था। वो 15 से 20 दिन मेला में इसी प्रकार से दुकान लगाई, जिससे उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई और वह एक ठेला भी ले ली। अब जब मेला खत्म हुआ तो वह ठेले पर ही एक जगह बहुत अच्छी जगह दुकान बना कर चाट बेचती थी और भोला भी उसकी मदद करता था। धीरे धीरे सुमित्रा के पास पैसे आ गए थे, इसलिए भोला अब स्कूल भी जाने लगा था और जब स्कूल से टाइम मिलता तो दादी की मदद भी करने लगा था। भोला की सूझबूझ के कारण आज सुमित्रा को फिर से पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी और भोला भी बहुत मेहनत करके पढ़ लिख रहा था। तो दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।